नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल न्यू एजुकेशन इंस्टीट्यूट सूची में मैं विनय सर आप सभी का इस चैनल में स्वागत करता हूं। हम लोग आज पढ़ने चल रहे हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो क्या है? प्रतिस्थापन समाकलन। अभी तक हम लोग समाकलन पढ़ रहे थे जो कि बेसिक था, ठीक है। अब इसके बाद आपको रिप्लेस करके यानी फंक्शन को चेंज करके कैसे सॉल्व करना है इसके बारे में देखते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ रहा है, जिसे आपके पास दे दिया जाए इंटीग्रेशन साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। आपको इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो इसको लगाने के लिए दो तरीके हैं। एक तो आप क्या करिए, साइन या कॉस को पुटअप कर लीजिए, चाहे साइन को पुटअप करिए चाहे कॉस को। मान लीजिए हमने साइन एक्स को पुटअप कर लिया, तो साइन का डिफरेंशिएट क्या होता है? ऐसे तो डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। एक्स रेस्पेक्ट में क्या किया गया है? डिफरेंशिएट किया गया है। तो यहाँ से बन जाएगा कॉस एक्स डी एक्स और डी टी। क्लियर? अब देखो तो इतना फंक्शन तो चला जाएगा डी टी के इक्वल, और ये आपने क्या पुटअप कर रखा है? टी। तो टी और डी टी। हम जानते हैं कि अगर x का इंटीग्रेशन की बात करें तो एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाता है। तो वैसे ही t का क्या हो जाएगा? तो t का हो जाएगा टी स्क्वायर अपान का 2 प्लस कॉन्स्टेंट। अब t की वैल्यू क्या है? t हमारे पास जो भी था उसको पुटअप कर देंगे, तो आ जाएगा क्या? साइन स्क्वायर एक्स अपान 2 प्लस कॉन्स्टेंट। एक तरीका तो ये है, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन को हम अगेन देखें, नेक्स्ट मेथड, क्वेश्चन नंबर 1 ही डालेंगे क्योंकि क्वेश्चन एक ही है। पेपर में आप चाहे जिससे करिए, तो करेंगे क्या? हम 2 से इनटू करेंगे और 2 से ही डिवाइड करेंगे। तो 1/2 बाहर लिख लेते हैं और 2 साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। अब 1/2 हम लिख लेते हैं बाहर, और इसको देखें तो ये साइन 2x का फॉर्मूला होता है। इतना क्लियर हुआ? अब यहाँ पे बन रहा है 2x। हम लोग साइन x का ही सिर्फ इंटीग्रेशन भी जानते हैं और डिफरेंशिएट भी जानते हैं। तो 2x को आप पुटअप करेंगे तो 2x बराबर t है, तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो dx इज इक्वल का dt। तो dx इक्वल हो जाएगा dt बाई 2। अब इतना करने के बाद आप इस पर वैल्यू पुट कीजिए। तो 1/2 पहले से लिखा है और यहाँ भी dt बाई 2 आ रहा, तो 1/2 हो जाएगा इंटू साइन ऑफ t। अब साइन t जो हो गया है, साइन t का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन? तो साइन t का होता है माइनस कॉस t और प्लस का कॉन्स्टेंट। अब t की वैल्यू थी क्या? तो t है 2x, तो 1/4 cos 2x और प्लस का कॉन्स्टेंट। तो ये इस प्रकार, मतलब इसमें दो मेथड हैं, चाहे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं चाहे इसको। हाँ, एक बात और, कुछ लोगों के मन में ख्याल आ रहा होगा कि क्वेश्चन के आंसर अलग अलग क्यों आ रहे हैं। तो अगर देखा जाए cos 2x की वैल्यू रख के सॉल्व कर लिया जाए, cos 2x का फॉर्मूला होता है, तो जो वैल्यू आएगी वो लगभग इसके इक्वल ही आएगी। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया गया है? इंटीग्रेशन है और x प्लस 2 की पावर कितना है? 3 है। आपको इसका क्या निकालना है? इंटीग्रेशन। तो इसको लगाने के लिए दो मेथड है। दो मेथड में पहला मेथड है कि आप a प्लस बी का होल क्यूब लगा करके इसको ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद इंटीग्रेशन को सबके साथ मतलब इनटू करके उसके बाद सबका इंटीग्रेशन कर दीजिए, उससे भी आ जाएगा। दूसरा मेथड हम पढ़ने चल रहे हैं कौन सा? सब्स्टिट्यूशन अर्थात प्रतिस्थापन मेथड। इसलिए प्रतिस्थापन के हिसाब से हम जो ब्रैकेट के अंदर जितना भी है इसको पुटअप करेंगे, ठीक है। तो x प्लस 2 बराबर का t, इतना क्लियर हुआ। अब इन दोनों को
पूरे फंक्शन को ही क्या करेंगे, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये बन जाएगा डी एक्स इज इक्वल का डी टी, टू कॉन्स्टेंट है ये 0 हो जाएगा। अब इस पर अगर वैल्यू को पुट कर दिया जाए तो ये हो जाएगा टी की पावर 3 और डी टी, और टी की पावर 3 का अगर डिफरेंशिएट किया जाए, वो इंटीग्रेशन किया जाए तो पावर क्या हो जाती है, 1 ऐड हो जाती है और इसी को डिवाइड में लिख लिया जाता है। तो ये बन गया 1/4 और टी की वैल्यू पुटअप कर दीजिए, यही इसका आंसर। एक बात और, क्वेश्चन जब तक जैसे आपने पुटअप किया है तो जब तक वैल्यू को पुट नहीं करेंगे तब तक क्वेश्चन को आधा माना जाता है, नहीं अधूरा माना जाता है। मान लीजिए क्वेश्चन हमारे पास दूसरा है, साइन ए एक्स प्लस बी और डी एक्स लिखा है। तो इसमें क्या करेंगे, इतने पूरे को क्या कर लेंगे, पुटअप करेंगे। तो हम पुट कर लेते हैं ए एक्स प्लस बी बराबर का टी, डिफरेंशिएट करेंगे, ए कॉन्स्टेंट लिखा रहेगा और एक्स का हो जाएगा 1 अर्थात डी एक्स, और इसका 0 हो जाएगा बराबर का डी टी। तो डी एक्स बराबर आ जाएगा डी टी अपान का ए। क्लियर। अब देखते हैं, तो ये 1/a पहले लिख लीजिए आप यहाँ, और ये बन जाएगा साइन, इसको रख देंगे t, और ये हो गया dt। साइन का इंटीग्रेशन तो माइनस का कॉस, तो हो जाएगा -1 का a कॉस, t की वैल्यू पुटअप करिए तो ax प्लस का b और प्लस का कॉन्स्टेंट। इतना क्लियर हुआ। इसी प्रकार अगर क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखें, मान लेते हैं हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है रूट के अंदर, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है इंटीग्रेशन, रूट में दिया है 2x माइनस का 3 dx। करेंगे कैसे, इसमें 2x माइनस 3 को आप पुटअप करेंगे, तो 2x माइनस 3 इज इक्वल का t, इसका जैसे इसका डिफरेंशिएट किए वैसे उसका करिए, तो क्या हो जाएगा 2 लिखा रहेगा और dx बराबर dt के, तो dx बराबर dt बाई का 3 2। क्लियर। अब इस पे वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो इंटीग्रेशन बन जाएगा t और dt बटे का 2 आगे लिख लीजिए, और ये बन जाएगा इंटीग्रेशन t की पावर 1/2 dt। तो ये हो जाएगा 1/2 और t की पावर 1 ऐड होगा तो 3/2 आ जाएगा, और बटे में भी 3/2, 2 से 2 कट जाएगा प्लस कॉन्स्टेंट, तो हो जाएगा 1/3 और इनटू रहेगा t की पावर, और इसको देखें तो 1/3, t की वैल्यू क्या है तो 2x माइनस 3 की पावर 3/2 प्लस कॉन्स्टेंट। क्लियर। तो इसी प्रकार क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है इंटीग्रेशन x की पावर 8 इंटू डी एक्स बटे में 1 माइनस एक्स की पावर 3 का होल 1/3, यानी होल पावर जो है 1/3। तो इसमें भी क्या करेंगे, जितना डिफरेंशिएटर था हर में है उसको आप क्या करिए, पुटअप करिए। तो देखें तो 1 माइनस का एक्स क्यूब इज इक्वल का t, इतना पुटअप कर सकते हैं। t को आप इधर ले आइए, इसको उधर भेजिए, मतलब ये इधर गया और ये इधर आया, इतना बनेगा। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये माइनस का dt आएगा, और ये हो जाएगा क्या 3x² dx। अब 3 इधर इंटू इधर आएगा तो डिवाइड, इतना हुआ। अब इसी प्रकार इसको चेंज करना है, तो देखें तो यहाँ x की पावर 8 है, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, यानी 3 दूना 6 पावर 6 हो जाएगा, इंटू x² dx और बटे 1 माइनस एक्स क्यूब की पावर
1/3। अब देखते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से पुटअप करना शुरू करें। तो ये हो जाएगा आपके पास 1 माइनस टी की पावर क्या है 2 इंटू इसके स्थान पर क्या आ जाएगा -dt/3। तो 1/3 आगे लिख लीजिए और dt, और ये पूरा क्या हो जाएगा t, और पावर क्या है 1/, ऐसे। तो माइनस का 1/3 लिख लीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर तो हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस का b स्क्वायर और पूरे का बटा t की पावर 1/3। इतना समझ में आ रहा है। अब ये जो फंक्शन है इसको इसके साथ इसके साथ इसके साथ सभी एक साथ तोड़ देते हैं, तो बन जाएगा -1/3। तो 1 और t की पावर 1/3 माइनस टू टी, और इसके भी बटे में हो जाएगा 1/3 पावर में प्लस टी स्क्वायर बटे टी की पावर 1/3। और एक फार्मूला होता है, या फिर हम ये पढ़े हैं कि अगर इनटू में होते हैं सेम फंक्शन तो पावर ऐड हो जाती है, और अगर डिवाइड में होते हैं फंक्शन तो उनकी पावर क्या होती है सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे आपको पावर को क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पावर तो कुछ नहीं थी, ऊपर चला जाएगा सीधा सीधा, तो टी की पावर -1/3। इसमें देखो तो 1 मान हो गया है, तो 1 से अगर हम ऐसे घटाएं तो 1 - 1/3, तो 3 कम 3 से 1 गया 2, यानी आ जाएगा क्या -2 टी की पावर -2/3। इसमें हो जाएगा 3 दूना 6, 6 से 1 जाएगा 5, तो टी की पावर 5/2। इतनी बात समझ में आई। अब सबका इंटीग्रेशन करेंगे, तो इसमें पावर में क्या हो जाएगा 1 ऐड, तो 3 बन जाए 3, 1 से जाएगा तो 2/3, यहाँ भी 2/3 माइनस 2 इंटू 3 बन जाए 3, तो ये हो जाएगा टी की पावर 1/3, और जितना ऊपर आएगा वही आपको डिवाइड में लिखना है। ठीक, अब इस केस में देखते हैं अगर, तो इसमें हो जाएगा 3 कम 3, 3 5 8, तो टी की पावर 8/3 और यही 8/3। तो उलट के क्या हो जाएगा 3/2, और टी की पावर, तो टी की वैल्यू के साथ पुटअप करते चलिए, 1 - x क्यूब की पावर हो जाएगा का 2/3 माइनस 3 2 6, और टी की पावर हो जाएगा 1/3, तो 1 - x क्यूब की पावर 1/3 प्लस टी की पावर, तो टी फिर वही है, तो 1 - x क्यूब की पावर 8/3, और ये उलट के क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 3/8 और प्लस का कांस्टेंट, यही इसका क्या होगा आंसर। हाँ एक बात और, आप चाहें तो यहाँ 3 यहाँ भी है, 3 से भी डिवाइड है, 3 कॉमन लेकर डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है।